बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे मटन लिया है, मिक्स मटन लिया है मैंने। आप चाहें तो गर्दन का या फिर दस्ती का भी ले सकते हैं। एक रफली कटा हुआ दरमियाने साइज़ का प्याज इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के क्रश किया हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे इसमें। 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ है। 3 छोटी इलायची हैं। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है। 2 छोटे साइज़ के हैं तेज़पात। 3 बड़ी इलायची। इनको डाल देते हैं। मैं 1.5 किलो चावल बना रही हूँ, तो पानी हम उस हिसाब से डालेंगे। 2 लीटर मैं डाल रही हूँ इसमें पहले। और ये जग जो है ये 2 लीटर का है, तो मैं इसमें 1 जग भर के मैंने अभी डाला है। पौना जग इसमें और डालेंगे। 3.5 लीटर इसमें पानी डालेंगे टोटल। 3.5 लीटर इसमें टोटल पानी गया है। अब इसको चढ़ा देते हैं पकने के लिए। एक बॉईल आ जाए तेज़ आंच पे, फिर दरमियानी आंच पे पकाएंगे इसको गोश्त गलने तक। 45 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। 80% गोश्त को गलाया मैंने, बाकी का ये मसालों के साथ पकेगा ताकि मसाले अच्छी तरह से गोश्त के अंदर चले जाएं। अब उतार लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 कप मैंने ऑयल के लिए 4 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याजों को। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी साथ ही ब्राउन करेंगे प्याजों के। मसाले देख लेते हैं जो इसमें दरदरा करके हमने डालने हैं। रोस्ट किया हुआ इसमें 1.5 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा जाएगा। रोस्ट ही किया हुआ 3 टेबल स्पून साबुत धनिया जाएगा। 3 टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी। इसको मैंने रोस्ट नहीं किया। इन मसालों को दरदरा पीसेंगे। प्याज को इतना ही ब्राउन करना है, लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हुई इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इनको। ये हमारे घर की सीक्रेट रेसिपी है जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, अगर किसी की दावत करेंगे तो खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे। इतना ये टेस्टी पुलाव बनता है। एक पाव इसमें इस तरह से गोल कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को फ्राई करेंगे। टमाटर यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे नमक डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून नमक मैंने डाला है यहाँ पे। 1 टेबल स्पून हल्दी इसमें जाएगी। नमक हमने 1.5 टीस्पून यखनी में भी डाला है। साथ ही जो मसाले हमने दरदरे पीस के रखे हैं वो शामिल कर देते हैं। मसालों की भुनाई करेंगे। आधा कप मैं यहाँ पे अचार का मसाला डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हैं, 2-3 शामिल कर देंगे साथ ही इसमें। बहुत बहुत ही चटपटा पुलाव ये बनता है। भुनाई करेंगे अब यहाँ पे। मैंने घर के अचार का मसाला डाला है। आप बाजार वाली बोतल वाला जो होता है कचुम्बर अचार वो भी शामिल कर सकते हैं इसमें। मेरे पास पड़ा हुआ था घर का मसाला तो मैंने इसमें वही डाल दिया। अब यहाँ पे गोश्त शामिल कर देते हैं। मसालों के साथ गोश्त की भी भुनाई करेंगे। गोश्त की भुनाई करके यहाँ पे मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है।
अब यहाँ पे 1.5 पाव जो है ना हम दही शामिल करेंगे इसमें। हिला के जल्दी से पानी दही का पानी खुश्क करेंगे। दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे चूल्हा थोड़ा सा तेज करेंगे और दही को पकाएंगे थोड़ा सा। दही के साथ भी थोड़ा सा गोश्त यहाँ पे पक चुका है। अब यहाँ पे यखनी शामिल कर देंगे इसमें। यखनी को मैंने छान के शामिल किया है इसमें। ये देखें, धनिया और जो सौंफ हमने डाली है वो मैंने निकाल ली है सारी। अब यहाँ पे इसका नमक चेक करेंगे। यखनी से थोड़ा सा पूरा नमक जो होता है वो ज़्यादा रखेंगे हम, थोड़ा सा तेज़ नमक होगा फिर ही चावलों में परफेक्ट नमक आएगा। ढक देते हैं इसको, थोड़ा सा पकाएंगे। गोश्त को मैंने 15 मिनट और पकाया है। जो थोड़ी सी कसर थी इसमें मैंने कहा वो गल जाए। 1.5 किलो चावल हैं तो 3 लीटर मैंने यहाँ पे यखनी डाली है। चावल डाल देंगे, बासमती राइस हैं ये। 20 मिनट इनको मैंने भिगोया है। यहाँ पे चूल्हा तेज कर देंगे और ढके बगैर ही इसको पकाएंगे। पानी को ड्राई करेंगे अच्छे से। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है चावलों का। ये जो बबल नजर आ रहे हैं, बस इतना ही पानी हम रखेंगे। अब यहाँ पे नींबू डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही प्यारी लुक आएगी हमारे पुलाव की। धनिया पुदीना डाल के मेरा कैमरा बंद हो गया था मोबाइल। रुमाल लगा के मैंने दम लगाया था। नीचे तवा रख दिया था, ऊपर मैंने वेट रख दिया था। 15 मिनट का दम मैंने लगाया इसको। 10 मिनट इसको मैंने चूल्हा बंद करके ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसका ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से अभी इसकी स्टीम निकलने देंगे, फिर इसको हिलाएंगे। 10 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था स्टीम निकालने के लिए। चेक करते हैं, अब देखें क्या ही लुक आई हमारे पुलाव की। ग्रीसी सा, मज़ेदार सा। इस रेसिपी को आप बनाएंगे ना, खाकर आपको मज़ा ही आने वाला है। तो मटन पुलाव हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।